क्लास में आप लोग को साबित कर दिए थे कि द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, द सम ऑफ वर्क डन, द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बाय ऑल फोर्सेस इन a W net, a W total नेटवर्क। ये बात पर गौर कीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए सारे फोर्सेस का वर्क जोड़ना होगा और वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी KF माइनस KI, KF माइनस कितना KI। इसी को हम लोगों ने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को हम लोगों ने कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम। यही अपना है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। आज डिस्कस किया जाएगा प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सवाल इससे आप बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। उससे पहले मतलब इसके प्रॉब्लम पर आने से पहले एक ट्रिक बता देते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो पार्टिकल पर लग रहा होता है उसका वर्क आप कैसे निकालोगे। किसका? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। समझिए बात को, इसको बिठा देते हैं। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी। समझिए, देखो मान लो जैसे कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, मतलब ए इनिशियल पॉइंट है और ए से वो मान लो बी पर पहुंचा इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन। समझे, एक पार्टिकल ए से मूव करके कहां पे गया? बी पर। ये बी आपका हो गया फाइनल पॉइंट। समझ गया बात को। तो ए से बी पर गया तो देखा जाए तो वर्टिकली वो ऊपर गया, वर्टिकली वो ऊपर गया, बोलो ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का आपको वर्क निकालना है। हर पॉइंट पर पार्टिकल पर mg लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और यहां पर mg वेक्टर, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। mg वेक्टर क्या हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि यहां पे कांस्टेंट फोर्स माना जा सकता है। कांस्टेंट फोर्स, अगर पार्टिकल का मोशन सरफेस के, जमीन के सरफेस के बहुत क्लोज है, क्योंकि g कांस्टेंट रहेगा। g क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर पार्टिकल का मोशन सरफेस के बहुत क्लोज है, अब बहुत ज्यादा अगर ऊपर चले गए, मतलब अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल, तब तो जी वेरी करने लगेगा। तो वो सब यहाँ नहीं पढ़ना है, वो सब ग्रेविटेशन में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? ग्रेविटेशन में। अभी मान के चलो कि पार्टिकल इज मूविंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, पार्टिकल इज मूविंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। पार्टिकल मूव कर रहा है अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज, तो जी को कांस्टेंट लिया जाएगा। जी बराबर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बात को। अब देखो, पार्टिकल जब ए से बी पर गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट एस। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो mg वेक्टर फोर्स हुआ, डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा AB वेक्टर। क्या होगा? AB वेक्टर, यानी mg डॉट AB वेक्टर। अब ये निकालना थोड़ा आपके लिए कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि AB वेक्टर कुछ इस तरह से वेक्टर होगा, मतलब A से B को ज्वाइन करेंगे। अरे बोलिए ना, ये आपका AB वेक्टर होगा। अरे बोलो। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है। दो बात आपको नहीं मालूम है कि AB का लेंथ कितना होगा
और mg के साथ उसका एंगल कितना है, ये सब आपको पता नहीं है। क्या करोगे, सुनो, ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और बी से एक वर्टिकल लाइन ले लो। समझ गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और एक काम करो, ए इस पॉइंट को पहले सी मान लो और ए से सी की तरफ एक वेक्टर ले लो, मतलब ए सी वेक्टर, और सी से बी की तरफ एक और वेक्टर ले लो, सी बी वेक्टर। बोलो क्लियर है। और याद करो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर ये बराबर ए बी वेक्टर होगा। बोलो क्लियर है। ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ए सी के हेड पर सी बी का टेल है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा कौन, ए बी वेक्टर, ये बराबर ए बी वेक्टर होगा। क्या बोले क्लियर है। तो ए बी वेक्टर को आप तोड़ सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस कितना, सी बी वेक्टर। बोलिए, आप ए बी वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस कितना, सी बी वेक्टर, तो बराबर एम जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, हमने ए बी वेक्टर को ब्रेक किया, ये बराबर ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एम जी डॉट ए सी ये बराबर एम जी वेक्टर डॉट कितना, ए सी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर डॉट कितना, सी बी वेक्टर। बोलो क्लियर है, बात समझ में आया। मतलब मैंने ब्रैकेट को तोड़ा, एम जी डॉट ए सी प्लस एम जी डॉट कितना, सी बी। आप ये बात जान लो कि एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, एम जी वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड। चाहे इस केस में हो, ए सी वेक्टर के केस में हो, चाहे सी बी वेक्टर के केस में हो, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस केस में भी एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है और यहां भी एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ध्यान दीजिएगा। तो बताओ एम जी डॉट ए सी, एम जी वेक्टर ए सी वेक्टर, एंगल बोलो 90 डिग्री। यानी ये जब टूटेगा तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, उसके हिसाब से एम जी इंटू ए सी कॉस 90 डिग्री, कॉस कितना 90 डिग्री। चलिए ठीक है, प्लस एम जी डॉट सी बी, देखो एम जी वेक्टर नीचे की तरफ और सी बी वेक्टर ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर, एंगल क्या बना 180 डिग्री। यानी एम जी इंटू सी बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अब ये बताओ कॉस 90 क्या होता है, 0, ये बराबर एम जी इंटू ये सी बी, आप इसको एच मान लो, सी बी को क्या मान लो, एच, जो कि वर्टिकल हाइट हुआ। क्या हुआ बोलो, वर्टिकल हाइट। तो एम जी इंटू एच कॉस 180 का वैल्यू -1, ये बराबर माइनस एम जी एच, ये बराबर कितना आया, माइनस एम जी एच। बोलो क्लियर है। कहने को आपको अभी ये क्लियर नहीं हो पाया होगा कि सर यहां पर रिजल्ट क्या डेवलप करने की कोशिश किए। आप ये समझिए, पार्टिकल ए से बी पर गया था, पाथ ये था, ये कर्व पाथ उसका पाथ था। समझे बात को, ये उसका पाथ था, समझे। लेकिन गौर करो, mg का जो वर्क आया, mg का जो वर्क आया वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो वर्टिकली कितना ऊपर गया। समझे बात को, क्या बोले हम, वर्टिकली कितना ऊपर गया। यानी ये वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये वर्टिकल हाइट है। बात फॉलो किए। यानी आप डायरेक्ट याद रखो माइनस एम जी एच, यानी अगर वर्टिकल हाइट एच ऊपर वो गया तो वर्क हो जाएगा माइनस एम जी एच, और वर्टिकल हाइट अगर एच वो नीचे आता तो वर्क हो जाता कितना, प्लस एम जी एच। वर्क क्या हो जाता, प्लस एम जी एच, है ना। यानी यहां पर सिर्फ आपको लेना है वर्टिकल हाइट। क्या लेना है, वर्टिकल हाइट, या कहो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की तरफ हुआ तो माइनस एम जी एच, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ है तो प्लस एम जी एच। क्लियर है। उतारिए। यानी अगर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क निकालना हो
बोलिए ना। तो रास्ता उसने कोई भी अटेन किया हो, आपको उससे मतलब नहीं है, खाली ये देखो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। खाली क्या देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच ले लेना, और अगर वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस mgh, और अगर वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, वर्टिकली नीचे की तरफ, समझ गए, तो प्लस mgh। देखिए हम बोर्ड पर दो डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। देखो सुनो, यहां पर अपने आप फील आएगा। ये मान लो पार्टिकल है, ये कोई भी पाथ पर होता हुआ मान लो बी पर आया, ये इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ बोलो, फाइनल पॉइंट। बोलो इस केस में देखो, ए से इसको मान लो इनिशियल पॉइंट, और यहां से पार्टिकल मान लो बी पे आया। अरे बोलो बाबू, ए से बी, यहाँ एरो दे दो ना, यहाँ ए से बी पे गया, यहाँ ए से बी पर आया, दोनों वर्टिकल प्लेन है। यहां बताओ इस केस में वर्टिकली वो ऊपर गया कि नीचे गया, ऊपर गया वर्टिकली। यहां बोलो वर्टिकली वो नीचे आया, और आपको सिर्फ क्या लेना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। वो कैसे लेंगे, सुनो, आप चाहे ए से ले लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और बी से ले लो क्या, वर्टिकल लाइन, दोनों कहीं पर कट करेगा, इसको नापना, ये एच, बोलो क्लियर है। और एच वर्टिकली किधर है, ऊपर की तरफ, क्योंकि पार्टिकल ऊपर गया है ना। बताओ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी W बराबर बोलो माइनस mgh, माइनस mgh। इस केस में बोलिएगा पार्टिकल ए से बी पर आया, चलो ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, और बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अरे बोलो बाबू, बताओ पार्टिकल ए से बी पर आया, वर्टिकली वो इतना नीचे आया, बोलो ना जी। आप इसको मेजर कीजिएगा, इसको, बोलो क्लियर है। ये एच वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और पार्टिकल जब वर्टिकली डाउनवर्ड आया तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस mgh, क्या होगा, प्लस mgh। लेकिन मेजर इसको करना है, समझ के बात को, यहां भी मेजर इसको करना है, समझ के बात को। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी W बराबर, इस केस में बोलो प्लस mgh, बोलो क्लियर है। चलिए उतारिए। मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने, एक बहुत बड़ा टावर है ग्राउंड लेवल पर, टावर का हाइट मान लो 100 मीटर है, समझे। और एक बॉल को यहां पर मैंने लिया, बॉल का मास m मान लो, m बराबर मान लो 2 kg है, कुछ भी ले लेते हैं। पॉइंट का नाम क्या दे दिया, O से मान लो मैंने इस डायरेक्शन में बॉल को मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, बोलो क्लियर है। मतलब एक बिल्डिंग रही होगी, अब बिल्डिंग के टॉप पर जा करके एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ यानी तिरछा, है ना, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अननोन एंगल से प्रोजेक्ट किया, है ना। लेकिन ये तो तय है, आप प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं, बॉल थोड़ा ऊपर जाने के बाद लौट के जमीन पे आएगा ग्रेविटी की वजह से। सवाल है कि जब बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगा, बॉल जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बॉल जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सवाल क्लियर हुआ, सवाल क्लियर हुआ। बॉल जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो ए बॉल इज, या ए बॉल ऑफ मास, a ball of mass 2 kg, a ball of mass 2 kg is projected from O से आपने प्रोजेक्ट किया with velocity
with velocity 10 meter per second at some unknown angle, एक अननोन एंगल पर आपने पार्टिकल को क्या किया, प्रोजेक्ट, यहां से आपने फेंका। कहता है बताओ जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा यहां पर पी पॉइंट पर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, समझ गए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। देखो ये सवाल अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल वेलोसिटी का एंगल दे दिया रहता तो सवाल को लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से बनाता, लेकिन दैट वुड टेक वेरी बिग स्टेप, बहुत लंबा स्टेप में सवाल बनता है ना। याद करो प्रोजेक्टाइल पहले एक्स मोशन में तोड़ते, वाई मोशन में तोड़ते, 2 पेज ले लेता आपको। आज आप उस मकाम पर पहुंच चुके हैं, ये सवाल एक स्टेप में बन जाएगा, समझिए बात को। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो क्लियर है। अब ये बताओ जब पार्टिकल ओ से पी पर आया तो वो तो एयर में आ रहा है, वो किस में आ रहा है, एयर में, ना कोई सरफेस उसके कांटेक्ट में है, ना धागा उसके बंधा हुआ है, बोलो क्लियर। और यहां लिख दो नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, यानी एयर की वजह से कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग, ये लिखा रहता है बहुत सारे क्वेश्चन में, अरे बोलिए ना। यानी इस पूरे जर्नी में पार्टिकल पर सिर्फ एक और एक ही फोर्स लग रहा है, और वो है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बोलो क्लियर है। इस पूरे जर्नी में पार्टिकल पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द ओनली फोर्स acting on particle, the only force acting on particle is force of gravity, force of gravity, बोलो क्लियर बाबू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही वर्क अगर निकाल लिया जाए, जब पार्टिकल ओ से पी पर आया और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही अगर वर्क निकाल लें, वही टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अलावा तो कोई फोर्स है ही नहीं, टोटल वर्क वही हो जाएगा। आप वर्क निकाल लो किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। और अभी ट्रिक सिखाया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क कैसे निकलेगा। इनिशियल पॉइंट कौन, ओ, फाइनल पॉइंट कौन, पी, रास्ता से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा था, इनिशियल पॉइंट से ले लो वर्टिकल लाइन, फाइनल पॉइंट से क्या ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों ने यहां पर कट किया। अब इनिशियल पॉइंट से ये वर्टिकल हाइट ले लो, ये क्या ले लो, वर्टिकल हाइट, लेकिन ये वर्टिकल हाइट नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, नीचे ना या पार्टिकल, बताओ वर्क बराबर क्या होगा, प्लस mgh, क्या होगा, प्लस mgh, बोलो क्लियर है। ये रास्ते से कोई मतलब नहीं है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, प्लस mgh। हियर इसे ही पढ़ाए थे ट्रिक हम, हियर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, W बराबर प्लस mgh। चलो पार्टिकल का मास कितना था, 2 kg, g का मान 10 ले लो, h का मान 100 मीटर, 100 मीटर, यानी 10 दूनी 20 इंटू 100, 2000 जूल, 2000 जूल। और क्या यही टोटल वर्क है, हाँ, क्योंकि mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब बताओ मेरे वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा था, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, W टोटल या W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब KF माइनस कितना, KI। ये बताओ टोटल वर्क कितना, 2000, लिख दिया 2000। अब सुनिए, अब रुकिए थोड़ा सा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल पॉइंट पी पर है, अब पी पर स्पीड निकालनी भी है, पी पर स्पीड निकालनी भी है, तो बताओ पी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², क्या होगा, हाफ mv²। आपको m का मान पता है, आपको m का मान 2 kg मास है ना, यानी हाफ m इंटू कितना, v² माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकली इनिशियली यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पर है। बोलो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m 10 का स्क्वायर, वेलोसिटी 10 है। अरे बोलो v के लिए यहाँ पर क्या लोगे? 10, तो हाफ m 10 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू कितना? 10 का स्क्वायर। बताओ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या v का वैल्यू नहीं आ जाएगा? आपको क्वेश्चन में m का मान पता है, m का मान पता है। आप m कॉमन निकालो, m क्या कॉमन निकालो? m/2 भी कॉमन निकाल लो। 2000 बराबर m/2 कॉमन इंटू वी स्क्वायर माइनस 100, प्लस कहां से आया? क्या है ये? माइनस 100। बोलो क्लियर है? मास का वैल्यू कितना? 2 kg। यहाँ पे अगर m का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। चलो वी स्क्वायर माइनस 100 अब बराबर 2000, बोलिएगा। यानी यहाँ से वी स्क्वायर बराबर 2000 अब प्लस कितना? 100 यानी ये हो जाएगा 2100। अरे बोलो बाबू, यानी v बराबर बोलो अंडर रूट 2100 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? यही पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई जब उसने हिट किया किस चीज को? ग्राउंड को। बात फॉलो किए, v बराबर अंडर रूट 2100 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बात समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स ग्राउंड, जब उसने हिट किया किस चीज को? ग्राउंड को। बात आई समझ में? यानी ना यहाँ पर आपको एनएलएम लगाना पड़ा, ना यहाँ पर आपको कोई काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। आपने सिंपली क्या लगाया? वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क बराबर किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? उतारो। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन बनाओगे? देखो, ये मान लो एक रफ सरफेस है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। ये रफ सरफेस है और एक ब्लॉक को इस पर रख करके मैंने प्रोजेक्ट कर दिया विथ वेलोसिटी u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। बोलो, चूंकि रफ सरफेस है तो पीछे Fk लगा होगा। पीछे क्या लगा होगा? Fk। इन्हें पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉप किया होगा। अरे बोलो क्लियर है? वेलोसिटी कितनी? 0 और कुछ नहीं डाटा दिया हुआ है। आपको कह रहा बताओ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में कितना वर्क किया। हाँ, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, मान लो 2 kg। पार्टिकल का मास कितना है? 2 kg। आपको यह निकालना है कि इस पे जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा उसने पार्टिकल पर कितना वर्क किया। बाकी कोई डाटा आपको दिया हुआ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है? ए ब्लॉक is projected over a rough horizontal surface with velocity 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, है ना। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स, जब पार्टिकल क्या किया? रुक गया। बोलो क्लियर है? स्टॉप्स। देखो इस प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम क्या नजर आएगा? जिसका वर्क निकालना है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का, उसका वैल्यू होता है Fk बराबर म्यू के इंटू एन। तो सबसे बड़ा मसला म्यू के का वैल्यू नहीं दिया है। अरे बोलिए ना। दूसरी बात, वर्क का जो आप फॉर्मूला पढ़े F.S जो कि होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, बोलो ये भी नहीं पता है कि कितनी दूरी तय करके पार्टिकल रेस्ट में आया। बोलो क्लियर है? नहीं, बहुत प्रॉब्लम है सवाल में। अरे बोलिए ना। क्वेश्चन तो निकलेगा कैसे? हथियार दिया है,
वर्क एनर्जी थ्योरम का। लेकिन हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो सारे फोर्सेस का वर्क निकाल के जोड़ो, सारे फोर्सेस का वर्क निकाल करके जोड़ो, जिसका निकालना है उसका तो निकालवे करो, अदर जो जो फोर्सेस पार्टिकल पर लग रहे हैं उनके वर्क को भी कंसीडर करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले। तो पहले ये बताओ ना कि पार्टिकल जब मोशन में था, यानी पार्टिकल जब आगे की तरफ जा रहा था तो फोर्स क्या क्या लग रहा था, वर्टिकली नीचे mg, सरफेस इन कांटेक्ट के द्वारा नॉर्मल, और उसी सरफेस इन कांटेक्ट के द्वारा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीन फोर्स हमारे पार्टिकल पर लग रहा था और पार्टिकल का मोशन हुआ है ए से बी, ए से कहां, बी। बोलो क्लियर है? जरा गौर करो तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ब्रैकेट में लिखा मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, क्या ये जीरो होगा? एकदम होगा। क्यों? नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर है। बिल्कुल क्या है? परपेंडिकुलर है। आप सोचिए वर्क बराबर होता था F डॉट एस। बोलो अगर दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, यानी एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। यानी याद रखिए जिंदगी में कि व्हेनेवर एनी फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब भी कोई फोर्स मोशन के डायरेक्शन के क्या हो, परपेंडिकुलर, वो कोई वर्क नहीं करेगा। बात फॉलो किए? ये जो नॉर्मल फोर्स है वो मोशन के डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, वो कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। कोई दिक्कत? वैसे ही वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, चलो बताओ mg वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, मोशन कैसे हुआ है? हॉरिजॉन्टल। मोशन कैसे हुआ है? हॉरिजॉन्टल। यहां पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मोशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, इसका वर्क भी क्या होगा, जीरो। बोलो क्लियर? बोले क्लियर? अब बच गया कौन, एफ के, तो इसका ही तो वर्क निकालना है, इसका ही वर्क निकालना है। अब बताओ टोटल वर्क बराबर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना, जीरो, वर्क डन बाय mg बोलो कितना, जीरो, अब प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हाई लिख दो, W लिख दो, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो क्लियर है? 0 प्लस W F के क्या बच जाएगा, WF के, यानी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो क्लियर है? ये जो टोटल वर्क है वो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक के बराबर है। जो रियल बात है वो ना बोलिएगा। अब बोल रहे हैं टोटल वर्क फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, वर्क कहीं फोर्स के बराबर होगा? टोटल वर्क किसके बराबर है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। बोलो क्लियर है? और अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, KF माइनस कितना, KI। और टोटल वर्क किसके बराबर है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां लिख दो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर आओ, वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलो हाफ m 10 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा, हाफ m 10 का स्क्वायर माइनस हाफ m की वैल्यू बोलिए 2 kg, वेलोसिटी बोलिए 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 100 जूल। बताओ निकल गया, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, माइनस 100 जूल। जबकि आपको ना एफ के की वैल्यू पता थी ना आपको डिस्प्लेसमेंट पता था, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट किसका यूज किया, वर्क एनर्जी थ्योरम का। समझ में आया बात? बोलो क्लियर है? बता दो।